हेलो, क्या हाल चाल? ठीक है? सभी ठीक हो? और पढ़ाई चल रही है? पढ़ रहे हो? थोड़ा वीडियो अपलोड करने में क्या है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। एक्चुअली रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक तो प्रॉब्लम है लाइट की और दूसरे फ़ोन की। मेरा फ़ोन जो है वो टूटा हुआ है, सो दूसरे के फ़ोन को लेकर के उससे वीडियो बनाना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैं आप तक, मैक्सिमम लेक्चर मैं आप तक दे सकूँ। ओके, सो टुडे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात ये करेंगे कि हाउ टू सॉल्व रेजिस्टर प्रॉब्लम्स। रेजिस्टर की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो आई मस्ट टेल यू, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, लुक, कि एक्चुअली कैसे हमको डील करना है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ राकेश यादव एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर नेक्स्ट, दैट इज आई थिंक लेक्चर नंबर 8 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो लेट अस सपोज कि ये एक पॉइंट है ए, यहां से हम ऐसे गए और ऐसे जाकर के ऐसे हमने एक रास्ते में रेजिस्टर्स बनाए जो एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, ठीक है। और हमने इनको ले जा करके मिला दिया और यहाँ पॉइंट है बी। एंड नाउ व्हाट इज आस्किंग टू यू, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ भाई, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, हाउ विल डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो यहां से हम ऐसे चले, मान लो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा करके और ऐसे पहुंच रहा होगा, है ना, इसी के बीच में निकालना अपने को। तो ऐसे गए और यहां से हम तीन पार्ट में यहां से टूटा है, एक तो इधर, एक इधर और एक इधर। तो इधर हम गए, मान लो ऐसे गए, तो ये वाला जो साइड है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये वाले साइड को बोलेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहां से ये टूटा है ना, तो यहां से फिर हम गए, बेटा ये मान लो ये पॉजिटिव है तुम्हारा, लेट्स से ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव साइड से गए तो पॉजिटिव साइड से ये पॉजिटिव पड़ गया, और पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव। मतलब ये जो हेड है, हेड और टेल की मदद से समझते हैं, ये हेड है, ये टेल है। तो हेड पे रहेगा हमेशा पॉजिटिव और टेल पे रहेगा हमेशा नेगेटिव। फिर उसी तरह से देखो इधर से गए तो ये हेड है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, उसी तरह यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ ये नेगेटिव। फिर ये तीनों देखो पॉजिटिव 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 कहाँ से आए, पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव 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 की साइड, पॉजिटिव 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 की साइड, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, तुम तीनों को देखोगे तो अगर तुमको साइन सेम मिले, साइन सेम तरह के मिले तुमको, देखो पॉजिटिव 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 एक ही तरफ है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 एक ही तरफ है, तो जब भी साइन सेम मिलेंगे तुमको तो आप कहोगे कि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल्स टू, r मींस r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया अपने पास 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसकी जो भी वैल्यूज दी होती है, लेट्स से 2 ओम 2 ओम 2 ओम, अगर ऐसा करके दिया होता तो हम 2 2 2 तीनों को जोड़ देते, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एंड यहां से हम r इक्विवेलेंट की वैल्यू पता कर लेते। मतलब व्हाट यू नीड टू सी, क्या देखना है आपको देखना है बेटा हेड और टेल। सी मैं एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं, इसको रफ करता हूं मैं, एक और वे है उससे हम आपको समझाते हैं, एंड इट मे हैपन कि आप उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सो देखो इधर मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास एक तरह का सर्किट ही है, यहां मैंने कह दिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा वाला तुम्हारा
ऐसे है, बात समझ रहे हो, फिर एक ऐसे गया है, फिर एक ऐसे गया, और इसमें तुमसे पूछ दिया कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये जो पॉजिटिव साइड है ना, इस पॉजिटिव साइड से तुम चलोगे, पॉजिटिव साइड से चलोगे, कैसे चलोगे तुम, पॉजिटिव साइड से, तो पॉजिटिव साइड से चलो भाई, तो पॉजिटिव साइड से आओगे, ऐसे 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 जाओगे, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। लुक, अगर दोनों साथ में हैं तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, हेड पॉजिटिव, टेल नेगेटिव, फिर नेगेटिव के बाद यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां से हम चले, ऐसे गए, पॉजिटिव के साइड से कैसे गए, ऐसे, और यहां पर आए तो ये था हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद अगर दूसरा कोई रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो उसका हेड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो सीरीज में तो साथ में दिख रहा है तो नेगेटिव के तुरंत बाद पॉजिटिव, और पॉजिटिव के उस साइड टेल तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, टेल विल बी नेगेटिव। ओके, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इधर से ऐसे चलते हो, घूम कर चलते हो, या फिर तुम ऐसे जाते हो, ऐसे जाओगे अगर तुम, इफ यू विल गो लाइक दैट, तो अगर तुम ऐसे जाओगे तो ये तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से चले तुम तो ये नेगेटिव, अब नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव के बाद क्या आएगा भैया, सीरीज में है तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां से भी तुम देख सकते हो भाई, नेगेटिव था तो नेगेटिव से तुम चले 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 चले, तो नेगेटिव के तुरंत बाद क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्योंकि ये सीरीज में दिख रहा है तुमको, ऐसे करके ऐसे। और या फिर तुम यहां से देख सकते हो कि यहां से तुम पॉजिटिव से चले, ये पॉजिटिव, फिर उसके तुरंत बाद उधर वाला नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के साथ अगर इधर में कोई जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के बाद हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब तुम यहां से ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव के तुरंत बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहां से ऐसे चलो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एंड फाइनली यू रीच टू पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव से चले तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड फाइनली यू रीच टू नेगेटिव। मतलब ये एक्यूरेट है। अब यहां तुम देखो, क्या तुमको साइन सेम दिख रहा है, देखो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में होंगे सीरीज में। कैसे होंगे, सीरीज में। अगर साइन सेम रहता है तब तो ये पैरेलल होंगे, और अगर साइन अल्टरनेट रहता है तो सीरीज होगा। यहां भी साइन अल्टरनेट है तो यहां भी क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे। बात आई समझ में, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर मतलब ये चारों आपस में सीरीज में। तो अगर मैं 2 ओम सबको बोल देता कि ये सबके सब 2 ओम है, इफ आई से कि ये सबके सब 2 ओम है, तो मैं इन सबको ऐड कर देता, भैया सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे निकालते हो। तो R1 बेटा कितना है, 2, सबके सब 2 2 2 2, तो सबको आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एंड फाइनली यू गॉट व्हाट, 8 ओम आंसर। क्लियर है क्या कि कैसे आपको चलना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है और कहता है ए से बी चलो, तो ए को मानो पॉजिटिव, बी को मानो नेगेटिव। अब पॉजिटिव से चलोगे ना तो जो हेड आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, टेल नेगेटिव रहेगा। यहां से देखो पॉजिटिव था तो ये इधर से गए तो ये इसका हेड, तो हेड पॉजिटिव टेल नेगेटिव, फिर इसी के साथ अगर है तो फिर हेड पॉजिटिव टेल नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते चलना है। इधर से देखो नेगेटिव था तो हेड नेगेटिव टेल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर इधर गए नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इधर से चल रहे हो तो, और इधर से चल रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव। एंड फाइनली साइन को देख लो, अगर साइन सेम है तो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर साइन अल्टरनेट है तो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर साइन अल्टरनेट थे तो सीरीज, और यहां पर देखो साइन सेम थे तो कैसा था, पैरेलल। This is the trick to solve such a kind of complicated questions related to the resistance. रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ये ट्रिक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप मिलाते रहो एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस, अब इतना अगर समझ में आ गया हो तो रफ कर देते हैं और हम सॉल्व करते हैं 1-2 न्यूमेरिकल, जिससे हमको समझ में आएगा कि कैसे हमको आंसर लेकर आना है। सॉल्व रफ करें, ओके। सो कैसे हो सभी, अच्छे हो? हाँ, पबजी खेल रहे हैं सर हम तो, पबजी, ठीक है बेटा, पबजी खेलने के ही दिन हैं, पबजी के साथ साथ पढ़ाई भी करो। कितना पबजी खेलोगे? पबजी खेल रहे हैं, पबजी सर, पबजी। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डायग्राम आपको देखो कैसे दिया हुआ है, छोटा बनाते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ऐसे करके दिया हुआ है अपने को, ये रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। अब मोस्टली बच्चे वो क्या होते हैं कि इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एंड ईच रजिस्टर सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसीलिए वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ईच रजिस्टर इज ऑफ 2 ओम। हर एक रजिस्टर हमने मान लिया 2 ओम का है, सारे तुम्हारे 2 ओम है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये छोटा वाला नेगेटिव, तो सबके सब 2 ओम के। ऑल आर ऑफ 2 ओम, ठीक है। सभी के सभी 2 ओम के हैं। डायग्राम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सभी के सभी 2 ओम के। अब देखो तुम यहां से पॉजिटिव से चलो, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गॉट इट। फिर इसके बाद से तुमको ये टूट करके इधर से तुमको कोई मतलब, पहले सीधे चलते रहो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से चलो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से देखो तुम, पॉजिटिव के बाद अगर तुम आओगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो चल रहा है हमारा सीक्वेंस, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि क्या करें अब इसमें, इस तरह के सर्किट को जो बीच में है ना, बीच में इनके साथ क्या कैसे डील करेंगे, इनके साथ क्या करना पड़ेगा। तो देखो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कैसे देंगे, हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। आई एम टेलिंग यू कि बहुत केयरफुली जब आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तभी इन दोनों को बीच में छोड़ दिया मैंने। इन तीनों को देखो तुम, लास्ट वाले 3 को देखो, लास्ट वाले ये और ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन अल्टरनेट है, साइन अल्टरनेट है सीरीज में। और यहां देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी देखो साइन। अगर इसको तुम देखोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका भी तो साइन अल्टरनेट है। मतलब ये वाला और ये वाला किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। सबको नाम दे दूं क्या मैं, सबको नाम दे देते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है तुम्हारा, R4, ये वाला R5, ये R6, ये R7, ये वाला R8 और ये वाला तुम्हारा R9। क्लियर है। तो पहले तुम देखो कि ये तीनों के तीनों सीरीज में, ये वाला और ये वाला साइन अल्टरनेट दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव के साइड अगर यहां नेगेटिव होता ना तो ये बेटा पैरेलल हो जाते, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ होता ना तो ये पैरेलल हो जाते, लेकिन अल्टरनेट है तो सीरीज में। और यहां भी तुमको दिख रहा है अल्टरनेट है तो सीरीज में। मतलब ये जो सबसे पीछे वाला ब्लॉक जो तुमको दिख रहा है, इसमें ये और ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तीनों किसमें है, सीरीज में। तो तीनों सीरीज में है तो तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब भैया सीरीज को जोड़ने, सीरीज का पता करने के लिए कैसे हम लाते हैं, देखो कौन कौन है, R7, R8 और R9 तीनों सीरीज में है। तो R7, 8, 9 इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R7 प्लस R8 प्लस R9, ठीक है। R7 देखो कितना है 2 ओम, R8 2 ओम और R9 भी कितना है 2 ओम। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 6 ओम, 6 ओम हो गया। अब जैसे ही R7, 8, 9 मिलाकर 6 ओम हुआ तो एक नया डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम को अब दोबारा बनाते हैं। देखो नया वाला डायग्राम कैसे बनेगा, नया वाला डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। नया वाला डायग्राम जो बनने वाला है हमारा वो ऐसा होगा। यहां पर रेजिस्टर, यहां पर, यहां पर, यहां, यहां, यहां पे एंड फाइनली देखो ये 2 ब्लॉक तो जैसे थे वैसे के वैसे हमने बना दिए। क्लियर है। ये जो 2 ब्लॉक थे दोनों को हमने वैसा का वैसा बना दिया। अब तुम देखो इन तीनों को तुमने सीरीज में जोड़ दिया, इन तीनों को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में। तो तुम्हारा फाइनली क्या आया 6 ओम आया। तो हमने कहा कि 6 ओम जो है वो ये है, दिस वन इज 6 ओम, ये 6 ओम है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से करंट जा रहा है और यहां डिसिपेट कर रहा है।
करंट यहां से जा रहा है, यहां डिसिपेट कर रहा है। तो ये 6 ओम तीनों को देखो। अब तुमको एक और तरीका बताता हूं मैं, इस 2 को पकड़ो, तुम इस 2 को ऐसे पकड़ के और ऐसे स्ट्रेट कर दो, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेट कर दो। तो बेटा ये जो 2 2 2 ऐसे जो जुड़े हुए हैं ऐसे, इसको मैं अलग से अगर तुमको बना के दिखाऊं तो ऐसे ऐसे और ऐसे, यही है ना, ऐसे ही है ना, ये वाला ऐसे ही है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे पकड़ के स्ट्रेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे पकड़ के स्ट्रेट कर रहा हूं। तो जब मैं स्ट्रेट करूंगा तो क्या होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगी कहानी, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, ये तीनों के तीनों, ये तीनों पकड़ के ऐसे स्ट्रेट करूंगा तो ये तीनों के तीनों ऐसे हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, तीनों 2 2 ओम के हो गए। अब तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमको एक नया मिलेगा। वो कैसा होगा, ऐसे करके एक ही होगा और वो कितने का होगा, 6 ओम का, 6 ओम का होगा कि नहीं। तो यही वाला जो 6 ओम है तुम्हारा, मैंने इसको यहां पर ऐसे जोड़ दिया है। ये जो 6 ओम है इसको यहां पर ऐसे जोड़ दिया गया। इतनी कहानी क्लियर है। सर्किट को तोड़ना भी आना चाहिए आपको, सर्किट को ब्रेक करना आना चाहिए। अब तुम ऐसा मत करना कि यहां से सर्किट को तोड़ देना, सर पहले ही यहीं से तोड़ देते हैं यहां से। बेटा यहां से तोड़ोगे ना तो ये तो बीच में बैठा है ना, ये अगर ये नहीं होता तो तुम सर्किट को ऐसे तोड़ लेते, लेकिन ये बीच में बैठा है तो इसका भी तो कुछ पोटेंशियल रहा होगा। तो भाई ऐसा ना करो कि बीच में अगर कोई जुड़ा है तो उसका पोटेंशियल ही 0 कर दो तुम, सबका है भाई अपना अपना। यहां पर देखो कुछ भी नहीं है, यहां पर इन तीनों को ऐसे तोड़ दिया, स्ट्रेट कर दिया, तो तीनों को तोड़ा तो तुमने यहां पर 6 ओम पता कर लिया। यहां पर 6 ओम आया, इसको यहां पर रख दिया। क्या क्लियर है बात, क्या समझ में आ रहा है। सी दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, फॉर डीलिंग विथ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम से डील करने के लिए बेस्ट तरीका है ये। आपको सर्किट को ब्रेक करना आना चाहिए। देखो इधर पर, यहां पर ये मैंने क्या किया है, इस तीनों को ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ करके स्ट्रेट बना दिया और स्ट्रेट करके तीनों को सीरीज में जोड़कर 6 ओम ला दिया और 6 ओम को इसके सामने रख दिया। इतनी कहानी सबको क्लियर है। तो इतना मैं रफ कर देता हूं, इतना रफ कर देता हूं, ये जो मैंने तोड़ना सिखाया आपको कि तोड़ते कैसे हैं, सो ये रफ कर दिया गया मान लो। अब कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहां से देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही चल रहा था। और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव के बाद से पॉजिटिव, सो ऑन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब तुम यहां से चलो, देखो अगर तुम यहां से जाओगे, यहां से ये पॉजिटिव के बाद अगर तुम सर्किट में ऐसे चलते हो, ऐसे ऐसे, तो ये पॉजिटिव के बाद बेटा क्या आने वाला है, पॉजिटिव के बाद आएगा नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल। चाहे तुम इधर से देखो चलते हुए और चाहे तुम इधर से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हेड जो होगा वो पॉजिटिव, टेल जो होगा वो नेगेटिव। बात समझ रहे हो, हेड जो होगा वो पॉजिटिव ये वाला और टेल जो होगा वो नेगेटिव। तो यहां देखो साइन अल्टरनेट हो रहे हैं, साइन अल्टरनेट हो रहे हैं, चाहे यहां से देखा हमने चाहे हम इधर से आए, साइन अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा देखो तुम, साइन क्या सेम हो रहे हैं, ये नेगेटिव इस साइड, ये नेगेटिव इस साइड, साइन सेम है। ये पॉजिटिव इस साइड, ये पॉजिटिव इस साइड, साइन सेम है, साइन सेम है ना। तो साइन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे ये, पैरेलल। तो इसको मैंने क्या बोला था, R6 बोला था, R6। तो यहां मैं लिखता हूं R6, और ये क्या था, ये तो था R7 8 9, तीनों का कॉम्बिनेशन था ना। ये तो R6 है, देखो यहां पर R6 है, और ये क्या है R7 8 9, 7 8 9 का कॉम्बिनेशन है, कितना है 6 ओम। तो अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 1/R। ठीक है, 6 7 8 9, 6 7 8 9 इज इक्वल्स टू 1/R6 प्लस 1/R7 8 9। इतना क्लियर। 1/R6 कितना है 2 ओम, तो 1/2 प्लस ये कितना है 6 ओम, तो 6, और 2 और 6 का कितना एलसीएम होगा, 6 ही होगा। 2 6 ओके 6 होगा, तो 2 3 या 6, 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 1, 4/6। तो 1/R6 7 8 9 का आगा वैल्यू 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 या 6। और अब अगर तुम R6 7 8 9 निकालोगे तो ये घूमकर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 ओम। R7 8 9 की वैल्यू आ गई, 6 7 8 9 की वैल्यू आ गई 1/5 ओम। इतना क्लियर। अब नया डायग्राम बनेगा, इन दोनों को तुमने पैरेलली ऐड कर दिया ना, पैरेलली ऐड कर दिया, तो अब नया डायग्राम क्लियर है। तो नया डायग्राम अब बनाते हैं। इतना सबको समझ में आया है ना, तो नया डायग्राम बनाओ।
अब नया डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, उतनी जगह भी नहीं अपने पास। ओके, ये है तुम्हारा नया डायग्राम। सो दिस इज योर न्यू डायग्राम। ठीक है, सबके सब कितने के हैं? 2 ओम के हैं। करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड सो ऑन 2। क्लियर? 2 ओम के हैं सारे। अब बेटा यहां पर जब इन दोनों को तुमने किया तो करने के बाद से कितना आया था? R6789 1.5 ओम। तो यहां से 2 ओम को हटा करके यहां लिख देंगे 1.5 ओम। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या सुनना है कि अब यहां पर तुम क्या कर सकते हो, इन तीनों को ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो, ऐसे तोड़कर तीनों को स्ट्रेट करोगे तो तीनों सीरीज में ये कितना था? ये इसको क्या बोल रहे थे हम? व्हाट वी वेयर कॉलिंग दैट, इसको क्या बोल रहे थे हम? R6। और R6 का जब R789 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ था तो टोटल आया था R6789। तो यहां पर अब ये बन गया R6789 और इसको आप ऐसे कर दोगे ऐसे। तो ये क्या था? ये था तुम्हारा R4, लिख देता हूं यहां, ये था R4 और ये क्या था तुम्हारा? R5 था, R5। तो बेटा देखो R4 R5 और ये वाला R4 R5 और ये वाला साइन के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन के हिसाब से तुम देखोगे तो ये तीनों के तीनों सीरीज में है। ये तीनों, ये वाले, इनको पकड़ के ऐसे स्ट्रेट करो तो तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालोगे R4 R5 R6 R7 R8 R9। तो सीरीज के लिए क्या लिखोगे? R4 R5 R6 R7 R8 R9। अब इन सबको सीरीज में कर लो तो कितने हैं ये? 2 प्लस 1.5 प्लस 2, तो कितना हो गया? 2 2 4 5.5 ओम। इतना आ गया 5.5 ओम। मतलब इन तीनों को जब तुमने सीरीज में किया, इन तीनों को सीरीज में किया तो 5.5 ओम आ रहा है। तो नया डायग्राम बना लो। बात सुनो, नया डायग्राम बनाओगे, नया डायग्राम में क्या होगा? ये तीनों ऐड होकर के कितने हो गए? 5.5। अब ये जो 5.5 आएगा, लोग यहां पर बनाता हूं मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन मुझे लगता है कि सबको समझ आ रहा होगा। यहां पर अब हमने क्या किया? इन तीनों को जोड़ दिया है तो ये कितना हो गया? 5.5। तो यहां हमने ऐसे किया, ये हो गया तुम्हारा 5.5। ये कितना है? 2 ओम। अब बेटा देखो ये 5.5 और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में होंगे। 5.5 और 2 ओम आपस में पैरेलल में होगा तो तुम सिंपल है कर लो, 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5.5। इतना कर लोगे। अब जब तुम इसका कर लोगे तो तुमको R की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब यहां की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो जुड़ गए तो ये बचा सिर्फ। अब इन तीनों को ये और ये, इन तीनों को आपको क्या करना है? इन तीनों को आपको ले लेना है सीरीज में। ये वाला, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये, इन दोनों से मिलकर के ये जो आने वाला है, इन तीनों को आप क्या करोगे? देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जगह की कमी है, नहीं तो मैं कर देता, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करते हैं। यहां से हो जाएगा तुम्हारा 10 और ये 2 और ये हो जाएगा 11, 2/11। ठीक है, तो 11 2 जा 22, तो ये हो जाएगा 22 और 2 11 प्लस 11 2 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 15/22। ठीक है, 15/22। अब इसको घुमा दो तुम, तो घुमाओगे तो तुमको मिलेगा 22/15। इतना मिल जाएगा। ये इसकी वैल्यू तुमको मिल गई, इसकी वैल्यू तुमको मिल गई। कितनी मिली? 22/15। अब कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करना है? ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 22/15 को सीरीज में सिंपली ऐड कर देना है। क्या करना है? ये 2 ओम, ये 2 ओम और 22/15 को सीरीज में ऐड कर देना है एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइनली आपको पता चल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आसान नहीं है थोड़ा सा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये क्वेश्चन, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत होती है,
और वो सारे लोग जो सिर्फ सीरीज और पैरेलल देख करके, मतलब हाँ ये पैरेलल होगा ये सीरीज होगा, ऐसे देख करके जो लोग करते हैं, प्लीज वैसे ना करें। कई बार आपका आंसर गलत आ सकता है इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। जब बात कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की आप करने लगोगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब आपको देगा तो आप उस तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। ये बेस्ट तरीका है पता करने का, ये बेस्ट तरीका है। आपने किया कुछ भी नहीं, पहले इसको सॉल्व किया, ये सीरीज में थे तीनों, फिर आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां बनाया, फिर इसको इसके साथ पैरेलल रखा, फिर इन तीनों को सीरीज में लिया, सीरीज में आने के बाद फिर इसको इसके साथ पैरेलल रखा, फिर इन तीनों को सीरीज में ले लिया, एंड फाइनली यू फाइंड आउट द आंसर। तो बताओ भाई कैसा लगा ये? प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बताया करें कि आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो और सिंपली आई एम सेइंग यू दैट यू हैव टू जस्ट पुट योर फीडबैक कि वेदर यू लव द लेक्चर और नॉट। अगर कोई कमी है तो प्लीज उसको बताया करें, कहा करें, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये था पहले तरह का न्यूमेरिकल। मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़ें। एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा यार, बता दोगे तो हमको पता चलेगा कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर प्रॉब्लम है या कुछ नहीं है। इस तरह से हमको समझ नहीं आता कि कैसे जो हम दे रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, वेदर इट इज बेस्ट और नॉट। अगर आप दोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं है। इतनी बात बहुत है। टाइम पास कर रहा हूं मैं, नहीं टाइम पास कर रहा हूं क्या? लग रहा है क्या तुम लोगों को? अरे जर ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम, इसको रफ करते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तैयार हो? यस सर, हम तो हमेशा रेडी हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो देखो सेकंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह की हमारी। डायग्राम थोड़े गड़बड़ सड़बड़ बन सकते हैं, बट ऑल ओवर तुम सभी जानते हो कि मेरे डायग्राम जो होते हैं अजीब ही होते हैं। ये है तुम्हारा, ये ए है, ये बी है। तुमसे कहा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। ए एंड बी के बीच में बोला सब के सब 2 ओम के हैं। मैंने कहा ना वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। कंसेप्ट समझ लेंगे तो वो तो फिर हमको कैलकुलेशन ही करना है। तो सारे 2 ओम के कर दिए मैंने। ए से बी के बीच में पता करना है, ए से बी के बीच में पता करना है, ए से बी के बीच में पता करना है। बेटा ए को बोला पॉजिटिव मानो, मान लिया सर आपकी बात पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। देखो अब इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ से अब 2 पार्ट में टूट गया, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और यहाँ से भी इधर भी जाएगा तो भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से फिर ऐसे घूम कर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर नेगेटिव नेगेटिव, देख रहे हो? तो इसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल। आपने कर लिया? बहुत अच्छे बेटा, कर लिया, बहुत सही। अब देखो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन तो सेम हो रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेलल होगा। अच्छा एक और बात सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन अल्टरनेट हो रहा है, मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। अब इसको आप अच्छे से बनाओ तो आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को मैं कैसे बना रहा हूं तो आपको भी बनाना आ जाएगा। मैंने ये ए लिया, यहां एक रेजिस्टर बनाया सिंपल, ये वाला, फिर मैंने ये वाला रेजिस्टर बनाया, ऐसे बना दिया, फिर ये वाला रेजिस्टर बनाया, ऐसे बना दिया। क्लियर है? इतना देखो बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये ए था और ये बी था, ठीक है। इस पॉइंट पे एक निकला हुआ है, तो मैंने इस पॉइंट पे ऐसे निकाल दिया। अब इसमें 2 रेजिस्टर हैं, तो मैंने पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, ठीक है, और इन दोनों रेजिस्टर को मैंने क्या किया, यहां इस पॉइंट पे ऐड कर दिया। देखो इसी पॉइंट पे एडेड है, इस पॉइंट पे। देखो तुम, क्या ये वाला डायग्राम एक ही है क्या? देखो कितना इजी हो गया। क्या ये वाला डायग्राम एक ही है क्या? देखो ए से गए एक रजिस्टर, सर ये पॉइंट था, यहां से एक इधर गया था, एक इधर गया था, यहां से एक इधर गया, एक इधर गया। इसमें 2 थे, हमने 2 जोड़ दिए, ये दोनों आकर के यहां मिल रहे थे, हमने मिला दिया। फिर इसके बाद ये एक था तो ये एक बना दिया। सिंपल। बस आप रजिस्टर्स को, सर्किट्स को, ये जो डायग्राम है उनको इजी वे में बनाना सीख लो, आपसे हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू कि आपसे हो जाएगा आसानी से। सबके सब कितने ओम के हैं? 2 ओम के हैं। सबके सब 2 ओम। इससे ज्यादा का कोई है क्या? इससे ज्यादा का कोई है? नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां पर देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, देख के ही समझ में आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव,
यहाँ से ये गया पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, फिर यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये दोनों देखो सीरीज में, दोनों 2 ओम के, जोड़ दें क्या, जोड़ दें क्या, ठीक है जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। नया डायग्राम बनाते हैं। ए से ये एक यहाँ पहुंचे, यहाँ से ये एक, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ से ये एक। क्लियर, ये ए था, ये बी था। यहाँ से और यहाँ के बीच में बेटा ये 2 थे, तो इन दोनों को जोड़ के हमने एक बना लिया। एक कितने का बना हमारा 4 ओम का, 4 ओम का ये, 2 ओम का ये, 2 ओम का ये एंड 2 ओम का ये। ठीक है, 4 ओम और 2 ओम। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ से ये देखो ये दोनों साइन तुमको सेम दिख रहे हैं तो पैरेलल होगा। दिख रहे हैं सेम, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो जोड़ दो, पैरेलल होगा तो जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे, 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4, 2 और 4 का 4, 2 प्लस 1 3/4। ठीक है, यहां से हो जाएगा 4/3। r इज इक्वल्स टू 4/3 होगा या नहीं, ध्यान से देखो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 प्लस 1 3/4। और यहां से फिर हम जब इसको उल्टा करेंगे तो 4/3। तो यहां से ये चीज आ गई 4/3। अब नया डायग्राम देखो, नया डायग्राम, यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये तुम्हारा b। तो ये है a और ये है b। ये कितने का था 2 ओम। ये दोनों जोड़ करके कितने का बनाया 4/3 ओम। और यहां से ये कितने का था 2 ओम। अब तुमको a से b के बीच में पता करना है, सिंपल है, r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों को जोड़ दो। ये तीनों को जोड़ दो, 2 प्लस 2 प्लस 4/3। जोड़ना तो आता है ना, और यहां से आंसर पता चल जाएगा। बोलो कैसा लग रहा है, आसान है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो क्या पकड़ा दिया आपने, इतने हार्ड क्वेश्चन पकड़ा दिए सर, क्या सर कुछ भी नहीं, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला कराए, रफ कर दें। ओके, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा फटाफट। अगला देखो, मान लो यहां से तुमको ऐसे दिया हुआ है, फिर यहां से ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहां से फिर आते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, एंड ये यहां पर फिर से ऐसे, ऐसे दिया है। यहां से ये बोला ये ए है, ये बी। तुमसे कहा ए और बी के बीच में पता करो। सारे के सारे कितने के थे 2 ओम 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 एंड सो ऑन 2 ओम। ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? ए को क्या मानना है पॉजिटिव, ध्यान से देखना, सॉल्व नहीं कराऊंगा, तुम खुद से सॉल्व कर दोगे, फटाफट कर दोगे। ये ए को क्या बोला पॉजिटिव, यहां से देखो 2 पार्ट में टूटा, डिंग डिंग, ऐसे क्या 3 पार्ट में, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, और यहां से आगे बढ़े तो फिर टूट गया, तो ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से फिर टूटा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहां से ये ऐसे गया, यहां पहुंचा, और यहां से फिर ऐसे गया, देखो नेगेटिव की तरफ से जा रहा है, ये नेगेटिव ही है, अपना नेगेटिव मान के चलते हैं इसको। अब यहां से देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव से कहां पहुंच गए, नेगेटिव पे। क्लियर है सबको, देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव। अब फटाफट कुछ नहीं करना है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड दिख रहा है, पैरेलल, इनको जोड़ दो, पैरेलल इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ करके तुम 4 बना लोगे। देखो अभी 8 है, अभी 8 है, 2 to 4 to 6 to 8, ऐड करोगे तो 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो उसके बाद से ही जब 4 होंगे तो कुछ इस तरह का होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं। और तुमसे क्या कहा था, ए और बी के बीच में पता करो, तो तुम्हारा ऐड करोगे तुम तो ऐसा हो जाएगा। अब यहां से देखो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इन दोनों को जोड़ दोगे सीरीज में 1 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे सीरीज में 1 बन जाएगा। तो फिर जब तुम 1 बना लोगे तो कैसे बनेगा डायग्राम, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा
ऐसा और ये बी। अब यहां से देखो ये था ये बी था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब साइन कैसे हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं, तो इन दोनों को पैरेलल ले लो। पैरेलल ले लोगे तो तुमको ए और बी के बीच में पता चल गया, खेल खत्म। कैसा लगा भाई? देखो इसको पैरेलल 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 जोड़ लो चारों को, ऐसा बनेगा। फिर इन दोनों को सीरीज में कर लो, इन दोनों को अलग इन दोनों को अलग। जब सीरीज में कर लोगे ये दोनों कंबाइन होकर एक बन जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होकर एक बन जाएंगे। एक एक बना दिया, फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, सिंपल। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया। अब पैरेलल होते ही एक दूसरे को कंबाइन कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। कैसा लगा? तो इसकी इसी के बेसिस पे बेटा सारे के सारे कर लो। और जो लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनके लिए मेरा खास मैसेज कि लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा स्कूल में आओगे, जब आप क्लासेस लेना स्टार्ट करोगे, तो आई एम टेलिंग यू कि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाले। एंड आई मस्ट इन्फॉर्म यू, हम इसी वजह से आपको पढ़ा रहे हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट रहता है अप्रैल मंथ का या मई मंथ का, उसको हम कंप्लीट करते हैं हर साल। उसी के अकॉर्डिंग हम अभी भी चल रहे हैं, इस ईयर में भी, इस सेशन में भी हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस या फिर अगर आप नोट्स या फिर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। और आप घर पे जो है लॉकडाउन में कर क्या रहे हो? व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग एट योर होम? क्या कर रहे हो तुम? एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी के फोन में जो है डेटा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। और मैं वीडियो भी आपको अपलोड करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि वीडियो को आप 3000 MB या फिर 300 MB का वीडियो जो पहले उसको डाउनलोड करो तब देखो। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो बेटा, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। बोर्ड है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कैरियर का पहला स्टेप है, उसको क्रॉस करना है आपको। और आप इतना ज्यादा केयरलेस हैं, तो अगर आप केयरलेस रहेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें, वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।